वेट एंड मास, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है इसको कवर करेंगे। तो हाँ, अगर कई लोग से पूछेंगे कि आपका वेट क्या है, तो वो लोग बोलेंगे कि मेरा वेट है 32 kg, 32 kg, 42 kg, 100 kg एंड इट्स सो ऑन। अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो अलग अलग वेट बताएंगे। पर क्या सही है क्या? वेट हम पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि केजी में होगा वेट, ठीक है? तो क्या ठीक है क्या? वेट वेट ठीक बता रहे अपना वेट। अगर पूछेंगे कि कोई पूछ रहे कि वेट क्या है, तो बोल रहे 50 kg, तो ये ठीक है। अगर वेट अगर 50 kg तो मास क्या है? कई लोगों को पता नहीं होगा मास भी कुछ होता है, वो लोग पता है कि वेट ही है, जो भी है वेट है, मास को पता ही नहीं है, ठीक है? और मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है, ये जितने भी डाउट्स बने हुए हैं इसी डाउट्स को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आज के सेक्शन में कवर करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ मास। ओके, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है? तो हम लोग समझेंगे कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, और समझेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ओके, तो लेट्स गो। ठीक, तो देखो, पर इसमें काट दे ऊपर, डिफरेंस नहीं बताया, बता दें कि मास और वेट क्या होता है, ठीक? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मास एंड वेट? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेट? पहले समझते हैं वेट क्या होता है। वेट, वेट होता है, वेट को नोट करते हैं सिंबल डब्ल्यू से, ठीक? दिख रहा है प्रॉपर, बढ़िया। तो वेट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेट? तो बेसिकली वेट क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे आप हैं खड़े, ठीक है? ये सरफेस है, सरफेस पे आप खड़े हैं, ठीक है? खड़े हैं, ये थोड़ा बाल बना दे, ठीक? तीनों का अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हैं, ओके? आप खड़े हैं, बढ़िया खड़े हैं। अगर पूछे कि आपका वेट क्या है, पूछिए आपका वेट क्या है, मान लीजिए पूछे, अगर कोई दूसरा लड़का आ जाए और पूछे कि बताओ तुम्हारा वेट क्या है, इसको बोल देते हैं ए, ओके? दिस इज ए। अगर पूछे इससे किसका वेट क्या है, तो क्या बताएगा, मेरा वेट 32 kg है। इसको जो पता होगा, तो बचपन से जो बताया जाएगा, उनका वेट वेट बोलोगे तो केजी बोल देना, तो बोलेगा हमारा वेट 50 kg है। देखने में हट्टा कट्टा लग रहा है दिखने में, तो बोलेगा हमारा वेट 50 kg है। लेकिन दिस इज रॉन्ग। वेट क्या होता है ये पढ़ेंगे, वेट क्या होता है ये देखो, वेट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेट? ये धरती पे खड़ा है ना, ये धरती पे जो ये हम लोग का है, ये हम लोग का, जब ये हम लोग का अर्थ पे खड़ा है, तो अर्थ अपने तरफ अपने तरफ खींच रही है इसको, अर्थ जो है अपने तरफ इसको खींच रही है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ अट्रैक्ट, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ मिलकर अट्रैक्ट कर रही है इसको, खींच रही है इसको अपनी तरफ। तो वेट क्या होता है, वेट बेसिकली क्या होता है ना, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, बाय द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से अर्थ हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, वो जो फोर्स है, उसी फोर्स को बोलते हैं वेट। वेट क्या होता है, बेसिकली वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स यू, दिस फोर्स इज कॉल्ड योर वेट, ओके? तो अगर अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ, यानी जिस फोर्स, मान लेते हैं कि इसका, मान लीजिए जिस फोर्स से खींच रहा है इसको बोलते हैं फोर्स एफ, यानी कि जो लोग का अर्थ है, अर्थ इसको वहां पे एफ फोर्स से नीचे के खींच रहा है। तो जिस फोर्स से खींचा, यही फोर्स क्या होगा, यही फोर्स वहां पे इसका वेट होगा। यही फोर्स क्या होगा, यही फोर्स इसका क्या होगा, वेट होगा, ओके? दिस फोर्स is basically what? This force is basically the weight. So what is the meaning of weight? Weight is basically the force by which
अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट toward the surface, this force is called weight. Okay, the force by which अर्थ पुल्स, जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचती है, जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचती है, वो जो फोर्स होगा वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सरफेस, दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। मान लेते हैं कि अगर इस फोर्स की वैल्यू, अगर यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स की वैल्यू 300 न्यूटन है। सपोज दैट ये हम लोग का जो लड़का खड़ा हुआ है, बॉय ए, ये बॉय को हम लोग खड़े हैं, तो मुझे अगर अर्थ हम 300 न्यूटन से खींच रही है अपने तरफ, यानी मेरा वेट कितना होगा, 300 न्यूटन होगा। यानी कि जिस फोर्स से हम लोग पे अर्थ खींचेगी वही फोर्स हम लोग का वेट होगा। मुझे 300 न्यूटन से खींच रही है, अगर फोर्स हम लोग का जो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 300 न्यूटन है, यानी मेरा वेट कितना होगा, मेरा वेट 300 न्यूटन होगा। ओके, दिस फोर्स 300 Newton, so weight of this boy A is basically 300 Newton. So we see this कि यहाँ पे जो फोर्स है वही वेट है। यानी कि अगर पूछा है कि वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट, क्योंकि जिस फोर्स से हम लोग धरती माता खींच रही है अपने तरफ, वही फोर्स को बोलते रहे, वही फोर्स हम लोग का वेट है। यानी हम लोग पे एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जो हम लोग फोर्स का एसआई यूनिट होगा वही वेट का भी एसआई यूनिट होगा। यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो वेट का एसआई यूनिट क्या होगा, वेट का एसआई यूनिट होगा न्यूटन। ओके, और चूंकि हम लोग का न्यूटन है, और चूंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम लोग का वेट भी क्या होगा, वेट भी होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेट इज अबाउट व्हाट, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए नीचे, हमेशा नीचे की तरफ फोर्स रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, so this is the meaning of weight. Weight is basically what, the force by which earth pulls any object. Then this force is basically what, this force is basically our weight, and the SI unit of force is Newton. So similarly SI unit of weight is Newton, and similarly the force is our vector quantity, and weight is also a vector quantity. The direction of weight is always acting downward. Downward direction is the basically direction of force, sorry, direction of weight. ओके, तो ये होता है मतलब वेट का। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका वेट क्या है, यानी आपसे पूछ रहा है, अगर कोई आपसे मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ रहा है आपका वेट क्या है, यानी आपसे वो पूछ रहा है कि धरती माता आपको किस फोर्स से खींच रही है। कोई अगर पूछे ना कि अगर आपका वेट क्या है, वेट बता दो, तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि धरती माता, अर्थ आपको किस फोर्स से पुल कर रहा है। जिस फोर्स से आपको पुल कर रहा होगा अर्थ, वही फोर्स हमका वेट होगा। सिंपल सी बात है, ठीक। तो दिस इज बेसिकली वेट। अब आता है क्वेश्चन कि वो फोर्स कितना है भैया। जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, छोटा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को धरती माता, अर्थ हम लोग पे किस फोर्स से खींच रहा है। तो वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स होता है हम लोग का कितना, वो फोर्स होता है हम लोग पे F इक्वल टू mg। जिस फोर्स से धरती माता किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, जिस फोर्स से धरती माता किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स क्या है, वो फोर्स हम लोग पे F इक्वल टू mg है। ओके, F इक्वल टू mg है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो फोर्स निकला है ना, ये जो फोर्स निकला है ना, फोर्स क्या है, फोर्स mg है। मतलब यहाँ पे mg की वैल्यू क्या निकली है, mg की वैल्यू 300 न्यूटन निकली है, 300 न्यूटन निकली है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मार्कर ही हो, ऐसे गिरा
जैसे कि यहाँ ड्रॉप हुआ, तो जिस फोर्स से धरती माता अपनी तरफ से खींची वही फोर्स उसका वेट होगा। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो मार्कर है, मार्कर का अगर मार्कर है, अगर मार्कर को फॉल डाउन करवाए, तो जिस फोर्स से धरती माता खींच रही है इसको, जिस फोर्स से धरती माता खींच रही है वही फोर्स होगा, इसका वेट हो जाएगा। और किस फोर्स से खींचेंगे? mg, 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 mg। ठीक, यहाँ पे m क्या है? यहाँ पे जो m है दिस इज बेसिकली मास। अब बताएंगे मास क्या होता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज स्मॉल g? व्हाट इज स्मॉल g? स्मॉल g बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको इनको पता होगा कि उनका जी क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो उसके ऊपर एक हम लोग का सेपरेट वीडियो बन जाएगा, क्योंकि अगर आज की इस लेक्चर में बताने लगे तो लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आज के लेक्चर का टॉपिक है वो वेट और मास है, ना कि ग्रेविटी। ठीक है, जी की जो जी की वैल्यू होती है वो हम लोग होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर अर्थ सरफेस। नियर अर्थ सरफेस। एंड जी की क्या वैल्यू? जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के पास जब अगर रहेंगे तब लोग आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए, मतलब क्वेश्चन में हम लोग न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जी की वैल्यू कभी कभी 10 ले लेते हैं। जी की वैल्यू क्या लेते हैं? जी की कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक, बढ़िया एकदम। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज अवर वेट। ठीक, तो वेट क्या होता है? सिंपल से कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि आपका वेट क्या है, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि धरती माता आपको किस फोर्स से खींचनी है, आपका फोर्स क्या है? mg। अब यहाँ पे आप मास रखिए अपना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 रखिए, आपको आपका सिंपल वेट पता चल जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग मास क्या है। भाई हम लोग जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन हम लोग जो जब लोग आप इसका लेक्चर का इंट्रो दिए थे, तो इंट्रो में हम लोग बताते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो वेट समझ गए कि द फोर्स बाय व्हिच अर्थ पुल्स टुवर्ड हिमसेल्फ टुवर्ड द सरफेस, दिस इज कॉल्ड वेट। और मास क्या होता है? मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मतलब आप है तो आपकी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, दिस इज बेसिकली मास। मास इज व्हाट? मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, दिस इज बेसिकली आवर मास। जैसे कि अगर मेरा बॉडी है तो मेरे बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली मास। तो मास क्या होता है? मास बेसिकली क्या होता है? ये जो मास है, मास में होता है बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक, वेट क्या है? The force by which Earth pulls any object towards the surface, this force is called weight। और किस फोर्स से खींचेगा? mg। mg कोई से मान लो कोई लड़का है, मान लो ब्लॉक है, ब्लॉक है, ठीक है, अब ब्लॉक में गिर रहा है, ठीक है, h हाइट से ब्लॉक उनका फॉल डाउन हो रहा है, फ्री फॉल कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में धरती माता इस पे जो फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ खींचते हुए, वो फोर्स क्या होगा? इसका मास कितना है? इस ब्लॉक का मास कितना है? ब्लॉक का मास कितना है? ब्लॉक का मास यानी कि भार, मास के बोलते हैं भार। वजन, वजन कितना है इसका? वजन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? mg। मतलब इस ब्लॉक का फोर्स कितना लगेगा? mg। और ये जो mg हम लोग को फोर्स लग रहा है, यही फोर्स हम लोग कहाँ पे? वेट होगा। मतलब इसी ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक गिर रहा है इस ब्लॉक का वेट होगा। ओके, ठीक, बढ़िया एकदम। तो ठीक है, अब तो हम लोग का मास क्या होता है? मास बेसिक क्या होता है? मास यहाँ पे मिटा के लिख देना है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, दिस इज बेसिकली वेट। ओके, एंड मास क्या होता है? मास क्या होता है बेसिकली? मास यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। मास क्या होता है? मास बताएं कि वजन। मास यानी वजन। जैसे कि इस मार्कर का मास क्या है, मास का मार्कर का वजन क्या है, मेरा वजन क्या है, ये हम लोग का जो फ्रिज है, यहाँ पे आपको जो भी कुछ है, आपका वजन क्या है? वो वजन होता है, उसको बोलते हैं मास। ठीक है, मास। वेट क्या था? समझ गया आपको कि जिस हम लोग का जिस फोर्स से धरती खींच रही है, दैट इज वेट। मास क्या होता है? आपका वजन कितना है। ठीक, तो मास इज बेसिकली व्हाट? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास क्या होता है? मास उनका होता है बेसिकली व्हाट? मास इज बेसिकली
मास इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी, तो बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, जितना अधिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना उसका अधिक वजन होगा, जितना कम मैटर प्रेजेंट होगा उसका उतना कम वजन होगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली मास, ठीक, ये होता है मास, ओके। अब हम लोग समझते हैं क्या, चूंकि हम लोग यहाँ पे ये समझ गए मास क्या होता है, ठीक है, और ये वेट क्या होता है, ठीक है, बढ़िया एकदम। वेट की असाइनमेंट क्या होती है, वेट की जो हम लोग की असाइनमेंट होती है उनकी न्यूटन होती है, असाइनमेंट क्या होती है, वेट की न्यूटन होती है, और वेट हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है, बेसिकली वेट हम लोग का फोर्स ही है, नीचे डायरेक्शन में, तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। अब समझते हैं मास क्या होता है, अब इस पे आएंगे। अब समझते हैं मास क्या होता है, मास समझते क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक। अब समझते हैं कि इसमें क्या करते हैं, तो स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, मास, ठीक, मास, मास क्या था, मास था वहां पे अमाउंट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो उनका मास होता है। मास जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि वेट का असाइन होता है, असाइन वेट का, वेट है, वेट का असाइन होता है न्यूटन, वेट का असाइन यूनिट होता है न्यूटन, मतलब वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर। उसी तरह मास को हम मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक। मास हम लोग की स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको मेजर करते हैं केजी में, ठीक। और क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ओके, दिस इज अवर मास, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको मेजर करते हैं केजी में, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब सुनो क्या होता है, अब उस मास को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो अगर तुम बाजार गए, ठीक है, और बाजार गए और बाजार में बोले कि ये लोग कितने रुपए किलो आलू है, तो बोलेगा 1 किलो, हम लोग यहाँ पे 60 रुपए किलो है आलू, अब जो भी होगा बाजार में, तब तुम बोलेगा 5 किलो दे दीजिए, तो तुम ये नहीं बोलेगा ना कि 5 किलो हमको तुम नॉर्थ में दे दीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में, ये तो नहीं बोलेगा कि पे डायरेक्शन को मैंडेटरी नहीं करोगे ना, कि हम डायरेक्शन मैंडेटरी बोलना, कि हमको जब तक डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तब तो वो सब केवल नहीं समझेगा, वो समझ जाएगा ना कि हमको 5 किलो आलू देना है, वो तो नहीं सुना, ये वो तो नहीं बोलना पड़ेगा ना कि यहाँ पे 5 किलो यहाँ पे सीधे में दे दीजिए, या हम लोग पीछे दे दीजिए, या हम लोग पे बाएं दे दीजिए, या हम लोग दाएं दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, डायरेक्शन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है ना, बस आप लोग का मैग्नीट्यूड मैंडेटरी है। तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग जो मास होता है ना, मास हम लोग यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मेरा मास अगर मान लीजिए 55 kg है, जो कि है भी 55 kg, तो मैं ये बोलूंगा मेरा मास 55 kg है, अब ये नहीं बोलूंगा मेरा मास ईस्ट डायरेक्शन में 55 kg है, या साउथ डायरेक्शन में 55 kg है, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 55 kg है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा ना, बस बोलूंगा 55 kg है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा वेट कितना है मेरा, तो मैं बोलूंगा मेरा वेट जो है वो 550, यानी कि उनका वेट क्या है, अगर मेरा मास है उनका, अगर मेरा मान लीजिए मास उनका 55 kg है, ठीक है, तो ये मैं हूँ, ठीक है। अगर मेरा मास अगर 55 kg है, अगर मेरा मास 55 kg है, तो मेरा वेट कितना होगा, तो वेट क्या होता है, जिस फोर्स से मुझे धरती खींच रही है, और वो फोर्स कितना है बताएं, तो फोर्स उनका mg है, तो एम जी, मास कितना है 55, 55 इंटू ग्रेविटी कितना है, तो ग्रेविटी मान लीजिए सिंपल करने के 10 ले लेते हैं, ठीक, तो 10 फोर्स कितना निकलेगा 550, और असाइनमेंट न्यूटन। यानी अगर कोई मेरा पूछता है कि मेरा वेट क्या है, फोर्स बेसिकली वेट, दिस वेट, जिस फोर्स में धरती खींच रही है वही मेरा वेट होगा, ये मेरा वेट कितना निकलता है, मेरा वेट निकला 550 न्यूटन, ये जो फोर्स है ये मेरा वेट होगा, जिस फोर्स से धरती मुझे अपनी तरफ खींच रही है वही मेरा वेट हो जाएगा। यानी कोई पूछता है कि मेरा वेट क्या है, तो मैं बोलूंगा कि 550 न्यूटन है, तो वो चौंक जाएगा, अरे 550 न्यूटन कैसे हो गया इसका, न्यूटन क्या बोल रहा है, समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन कोई पूछेगा मेरा मास कितना है, तो मैं बोलूंगा 55 kg है, 55 kg है। कोई पूछेगा वेट क्या है, तो 550 न्यूटन है, और कोई पूछेगा मास कितना है, तो 55 kg है।
तो हम लोग जो बताते हैं ना रियल लाइफ में, कोई पूछता है कि वेट क्या है, तो हम लोग ये बताते हैं। अगर उसी में अपने मास में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग जो पूछेंगे वो ये बताएंगे हम, वेट। ओके, सो यहाँ पे तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मास है ना, ये मास उनकी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन की मैंडेटरी नहीं कि डायरेक्शन वो क्या है, लेकिन अगर वेट बोलेंगे तो वेट बोलेंगे उनको 550 न्यूटन है, और किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में। तो क्या बोलेंगे, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, वेट। सो हियर force is basically scalar quantity and mass is basically force, what I say, sorry, force is basically any weight, weight is basically vector quantity and mass is basically scalar quantity, measure in kg, measure in newton। okay, समझ गए, ठीक। अब ये समझिए कि जो मास होता है ना, मास हर जगह कांस्टेंट होता है। मास जो होता है हम लोग का हर जगह कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स, remains constant everywhere in universe। मास क्या होता है, मास हम पे remains constant everywhere in universe। हम लोग जो मास होती है ना, मास हम लोग की हर जगह कांस्टेंट होती है। मास क्या होता है, मास हम का हर जगह कांस्टेंट होता है। कहीं हो चले जाए आप, इंडिया में है, पोल पे चले जाए, इक्वेटर पे आ जाए, नीचे आ जाइए, लंदन, कहीं भी चले जाए, यूनिवर्स में कहीं भी, अर्थ की सीमित नहीं, अर्थ के बाहर भी है, ठीक है, स्पेस में चले जाए, आपका जो मास रहेगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप मून पे भी चले जाएंगे तो आपका मास अगर 55 kg तो 55 kg ही रहेगा। मास हम लोग हर जगह कांस्टेंट होता है। मास नेवर चेंजेस, मास इज कांस्टेंट, मास इज रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। बट वेट जो होता है वो वेट हम लोग का वेरी करता है, अलग अलग जगह हम लोग का वेट अलग अलग आएगा। अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो आपका वेट कुछ और आएगा, अगर आप पोल पे खड़े हैं तो आपका वेट कुछ और आएगा, बिकॉज वेट डिपेंड अपॉन दी वैल्यू ऑफ जी। ओके, व्हाट इज वेट, वेट इज बेसिकली व्हाट, वेट इज बेसिकली mg। अभी बताएं आपको, वेट इज बेसिकली व्हाट, वेट इज बेसिकली अवर mg। दिस फोर्स इज आल्सो, दिस फोर्स इज व्हाट, दिस फोर्स इज बेसिकली वेट ना, तो वेट हम लोग का mg के बराबर होगा। यानी हम लोग का वेट जो है ये वेट हम लोग का जी पे डिपेंड कर रहा है। यानी वेट जो होता है हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है। हम लोग का मास हर जगह कांस्टेंट होगा, लेकिन वेट हम लोग का पे यूनिवर्स में कांस्टेंट नहीं होता है। वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। पोल पे कुछ आपको अलग वेट होगा, इक्वेटर पे आपका कुछ अलग ही वेट होगा, ठीक। अब ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए होता है ना, जितना कुछ जो वेट होती है ये वेट हम लोग पे जी पे डिपेंड करता है। ये जो वेट है वो जी पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ जी पे। और जी क्या होता है, जी हम लोग होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप क्लास 9 का या फिर क्लास 11 का अगर पढ़ के उठा के देखेंगे कि हम लोग का जी क्या है, तो जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो जी की वैल्यू होती है वेरी करती है विथ हाइट, विथ डेप्थ एंड विथ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे जो हम लोग का इफेक्ट आता है ना वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आता है। आपको बता रहे हैं, अभी आस्था से बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इसको आप लिखिए कि नहीं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, मिटा रहे हैं। मान लीजिए उनका अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ, ओके, दिस इज अवर अर्थ, दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल। ओके, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है, ये पोल है, ओके, ये भी पोल है, ठीक। क्या होता है ना कि उनकी जो अर्थ होती है उनको रोटेट करती है, यहाँ पे वर्टिकल से कुछ एंगल पे हम लोग का 23.5 डिग्री होता है, कुछ एंगल 23 या कुछ हाफ 23 डिग्री होता है कुछ एंगल, उतने डिग्री टिल्टेड होती है और उतने अपने अपने एक्सिस पे इस तरह रोटेट करती रहती है अर्थ, ठीक। अभी अर्थ का जो रोटेशन है ना, इसी अर्थ की रोटेशन की वजह से हम लोग को जी के वैल्यू पे फर्क पड़ता है। जी क्या था, जी हम लोग पे ये था, जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो जी के वैल्यू पे फर्क पड़ता है, अर्थ की रोटेशन के कारण जी पे फर्क पड़ता है। अगर जी पे फर्क पड़ेगा तो वेट पे फर्क पड़ेगा,
और क्या होता है कि देखा गया है, जब लोग कैलकुलेट किए देखा गया जो हमारे यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हम लोग इक्वेटर पे जी ई पोल पे मान लीजिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू जीपी है। तो देखा गया है क्या कि हम लोग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है पोल पे वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ और इक्वेटर। मतलब कि आपका जो जी की वैल्यू होगा वो पोल पे ज्यादा होगा लेकिन इक्वेटर पे कम होगा। ठीक, आपका जो जी का जो वैल्यू होगा वो जी का वैल्यू पोल पे तो ज्यादा होगा लेकिन इक्वेटर पे कम होगा। पोल पे ज्यादा होगा लेकिन इक्वेटर पे कम होगा। तो इससे होगा क्या, इससे हम डब्ल्यू पे फर्क पड़ेगा। यानी आपका जो वेट होगा, वेट जो होगा ना पे वेट अगर इसको मिटा दें, हम थोड़ा अच्छे से कर दें बस मिटा दें, ऐसे मिटा दें। यानी कि अगर हम जो जी का वैल्यू है, जी स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो हम पोल पे ज्यादा है, पोल पे ज्यादा है और यहाँ पे इक्वेटर पे कम है। यहाँ बता दिए। यानी आपका जो वेट होगा डिपेंड कर रहा है जी पर। यानी आपका जो वेट होगा पोल पे तो ज्यादा आएगा लेकिन इक्वेटर पे कम आएगा। पोल पे ज्यादा आएगा इक्वेटर पे कम आएगा। और मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब जी वेरी कर रहा है। जी क्या कर रहा है, जी हम लोग पे वेरी कर रहा है। वेरी किसे कर रहा है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला जब अगर आप क्लास 7 में जाएंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पे जी इक्वल टू जी माइनस आर एस कॉस थीटा कुछ फॉर्मूला करके आता है। ठीक है, तो जी यहाँ पे वेरी कर रहा है आपका पे। जब जी वेरी करेगा तो हम लोग डब्ल्यू भी वेरी करेगा। डब्ल्यू भी क्या होगा, वेरी करेगा। डब्ल्यू वेरी करेगा, जब जी वेरी करेगा डब्ल्यू वेरी करेगा। जी वेरी क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण जी पे फर्क आ रहा है। ऐसा जी में कई फर्क आता है। अगर आप हाइट जैसे ऊपर जाएंगे जी हम लोग कम होता जाएगा, जैसे डेप्थ में जाएंगे जी बढ़ता चला जाएगा। अर्थ के रोटेशन के कारण जी पे इफेक्ट आता है। ये सब क्लास में तो पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरह होता है। यानी कि हमको जो पोल पे जो ग्रेविटी होता है वो अधिक होता है और इक्वेटर पे ग्रेविटी होता है वो कम होता है। तो इससे क्या होगा, यानी जो पोल पे जो वेट होगा आपका अधिक होगा और इक्वेटर पे जो वेट होगा वो कम होगा। यानी कि अगर आप पोल पे खड़े हैं और मान लीजिए आपका वेट अगर आपका 100 न्यूटन है, ठीक है, पोल पे खड़े हैं, पोल पे आपको जो वेट जब वेइंग मशीन पे खड़े हुए हैं, वेइंग मशीन पे देखें तो मेरा वेट उनका 100 न्यूटन है। लेकिन आप जैसे इक्वेटर पे जाएंगे तो आपका वेट 60 न्यूटन हो जाएगा। ऐसा रैंडम बताते हैं, ऐसा होता नहीं है, मतलब रैंडम घटेगा। घटेगा तो पक्का इतना करता है कि घटेगा। और मान लेते हैं हम लोग घट के 60 न्यूटन हो गया, यानी कि आप कितना घटा, 40 न्यूटन आपका घट गया, बचा कितना, 60 न्यूटन। यानी कि जब आप इक्वेटर पोल पर खड़े थे तो आपका वेट 100 न्यूटन था और जब इक्वेटर पे गए तो आपका वेट 60 न्यूटन हो गया, 60 न्यूटन हो गया। घटा कितना, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन आपका वेट घट गया। क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ जी कम हो गया। जब जी कम हुआ तो डब्ल्यू ऊपर आ गया। यानी इसलिए बोलते हैं कि हमको जो वेट होता है ना, वेट हम लोग यहाँ पे वेरी करता है, हर जगह वेरी करेगा। इक्वेटर वेरी करेगा, पोल पे वेरी करेगा। ठीक है, ये पोल पे वेरी करेगा, ये पोल पे भी वेरी करेगा। ठीक है, यानी जो लोग पे पोल पे जो लोग रहते हैं उनका वेट अधिक होगा। और अगर इक्वेटर पे आ जाएंगे और इक्वेटर पे अगर वेइंग मशीन पे अगर खड़े हो जाएंगे अपना वेट नापेंगे तो उनका वेट कम आएगा। क्योंकि यहाँ पे पोल पे जो जी की वैल्यू होती है वो अधिक होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, दिस इज व्हाट हाउ वेट वेरी विथ जी एंड हाउ जी वेरी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, हमको जो मास होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। चाहे हम लोग यूनिवर्स अर्थ में रहे या अर्थ के बाहर चले जाए, यूनिवर्स में चले जाए, स्पेस में चले जाए या मून पे चले जाए, कहीं भी चले जाए, आपका जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपका जो वेट होगा वो वेरी करेगा बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो दिस इज रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है, तो चलिए आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ वेट क्या होता है, मास करता है, वेट लोग वेरी करता है, मास लोग कांस्टेंट रहता है। वेट लोग बेसिकली होता है कि जिस फोर्स से धरती खींच रही है आपको, दिस इज बेसिकली वेट। एंड मास का होता है बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अब आइए इसका यहाँ पे डिफरेंस कर देते हैं, डिफरेंस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे इजी हुआ कि अभी अभी तक हम जितने भी अभी तक कितना मिनट की वीडियो बना है, 29 मिनट का, मतलब 30 अभी तक आप जितना भी आधे घंटे में पढ़ लिए होंगे उसका यहाँ पे आपको डिफरेंस बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखवा देते हैं ताकि आपको ईजी हो। ठीक, पहले हम डिफरेंस कवर करते हैं। आइए पहले डिफरेंस से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक हम लोग का आदमी है, एक हम लोग का बॉय है। ठीक, ये अर्थ के सरफेस पे खड़ा है। ओके, ठीक है,
और ये लोग वेइंग मशीन में खड़ा है, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन पे खड़ा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाएगा, ठीक है, ये ए है। ठीक, ये लड़का है, ये लड़का आपका वेइंग मशीन पे खड़ा है, दिस इज बेसिकली वेइंग मशीन, ठीक है। वेइंग मशीन में खड़ा है और वेइंग मशीन क्या करती है, वेइंग मशीन वैसा वेट नापती है, ठीक है। हम लोग को जो बीम बैलेंस होता है, बीम बैलेंस आपका मास मेजर करता है, और जो वेइंग मशीन होती है वो आपकी वेट मेजर करती है, या स्प्रिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका वेट निकल के आता है कितना, यहाँ पे इसका वेट निकल के आता है, इसका वेट निकल के आता है हम लोग कितना, इसका वेट निकल के आता है मान लीजिए 500 न्यूटन। यानी ये जो लड़का है, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है और इसका वेट निकल गया है 500 न्यूटन, वेइंग मशीन पे खड़ा है, ठीक, उसका वेट निकल गया 500 न्यूटन। अब पूछा है कि इस लड़के का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ दिस बॉय, ठीक है। आपको वेट दे दिया है, अब पूछा है कि मास कितना है लड़के का, तो सिंपल सी बात है, वेट दे दिया है। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट हम लोग बसेंगे कि जिस फोर्स से अर्थ खींच रहा है, यानी अर्थ इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, नीचे तरफ इस बॉय को अर्थ खींच रहा है, किस फोर्स से खींच रहा है, एफ फोर्स से खींच रहा है। एफ क्या होती है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम जी, ठीक है। और एफ क्या होता है बेसिकली, ये तो वेट है ना, ये तो वेट है ना, जिस फोर्स से धरती खींच रही है वही फोर्स आपका वेट है, फोर्स में एम जी है और ये मेरा वेट है, यानी कि आपका जो वेट है वो मतलब एम जी के बराबर है, ठीक। अब दे चुका है जो जी का वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। अब अगर वेट दे दिया है तो रखेंगे 500 बराबर एम जी, जी कितना है 10 है तो रख देंगे, तो 500 इक्वल टू मास इंटू जी, जी कितना है 10, 10, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी आपका मास कितना निकला, मास निकला 50 केजी, यानी इस लड़के का जो मास है ना, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी वो हम लोग का 50 केजी है, और इसका वेट क्या है, इसका वेट 550 न्यूटन है, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन आता है क्लास 9 के, जो चैप्टर है उसमें पूछा आता है, इस तरह क्वेश्चन दे देता है आपसे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे इसका वेट दिया था, वेट यानी कि हमको जिस फोर्स धरती की फोर्स क्या है, एमजी होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एमजी, डब्ल्यू दे चुका है 500 न्यूटन, 500 रखेंगे एमजी, मास पूछा है, जी का वैल्यू 10 दे दिया है, तो रखेंगे सॉल्व करेंगे 50 की जाएगा, यानी कि इस लड़के का मास कितना है, इस लड़के का जो मास है वो लोग यहाँ पे 50 केजी है, ओके। चलिए अब चलिए हम चलते हैं डिफरेंस की तरफ, तो चलिए चलते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस, मास, वेट, डब्ल्यू, एम, मास को डिनोट करते हैं सिंबल एम से, डब्ल्यू को डिनोट करते हैं सिंबल डब्ल्यू से, ठीक। मास क्या होता है, मास इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, दिस इज बेसिकली मास। वेट क्या होता है, फोर्स by which earth pulls any object towards its surface, towards its surface, this is weight। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, वेट क्या होता है, फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सरफेस, दिस इज बेसिकली वेट। मास जो होता है, मास को हम मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं केजी में, वेट को जो होता है, वेट हम लोग को जो होता है, वेट को
मेजर करते हैं न्यूटन में, व्हाट इज द फोर्स। ठीक, ये हम लोग की स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये हम लोगों की वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसका डायरेक्शन होता है वो हमेशा देखिएगा नीचे, हमेशा धरती माता नीचे खींचती है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में डाउनवर्ड होता है, ठीक है। फोर्थ, इसको यहाँ पे मास होता है, मास को मेजर करते हैं बाई, मास इज मेजर, मास उसको मेजर करते हैं बाई स्प्रिंग बीम बैलेंस, बीम बैलेंस। ठीक, इसको मेजर करते हैं बाई स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। पांचवा, मास जो था, मास जो था हर काम पे कांस्टेंट रहता है, मास जो बताया था, मास हम पे हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरी वेयर इन यूनिवर्स। हम लोग को जो मास होता है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ओके, चाहे मून पे चले कहीं चले जाए। लेकिन आपको जो वेट होता है, वेट होता है, ये वेट होता है, ये वेरी करता है, ठीक है। वेट जो होता है वो डिपेंड करता है स्मॉल जी पर, ओके। यहाँ पे जो वेट होता है वेरी करता है और किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी पर, ठीक। और यहाँ पे जो वेट होता है पोल पे अधिक होगा और इक्वेटर पे कम होगा, बिकॉज पोल पे जो ग्रेविटी स्मॉल जी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है। पी से पोल और ई से इक्वेटर, ठीक, ओके, ठीक है। तो मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, मास क्या होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, वेट क्या होता है फोर्स बाय व्हिच अर्थ पुट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सरफेस। मास को मेजर करते हैं केजी में, ठीक है, और इसको मेजर करते हैं न्यूटन में। इसको मेजर, इसको हम लोग इसको एसआई यूनिट बोलते हैं, दिस इज आल्सो एसआई यूनिट, दिस इज आल्सो एसआई यूनिट, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट भी यही होती है, दिस इज आल्सो एसआई यूनिट, ठीक। स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, हमेशा देखिए धरती हमेशा नीचे खींचेगी, नीचे खींचेगी, डाउनवर्ड होता है, वेट का डायरेक्शन। बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं बाय स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक, ओके। ये हम लोग का जो मास होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। मास हम लोग का हर जगह कांस्टेंट रहता है, अभी बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो वेट होता है वो वेरी करता है, वेट जो होता है उनको वेरी करता है, वो डिपेंड करता है स्मॉल जी पे। वेट जो होगा पोल पे अधिक होगा और इक्वेटर पे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है स्मॉल जी, वो पोल पे अधिक होती है एंड हमारे इक्वेटर पे कम होती है। तो जहां पे जी अधिक होगा वहां पे वेट अधिक होगा, जहां पे जी कम होगा वहां पे हम लोग का वेट कम होगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर में मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है आपको समझ आया होगा, ठीक, ओके। तो चलिए आज की इस लेक्चर के